युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब आगे कौन कौन है पांडवों के दल में वो बताते हुए कहते हैं, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ऐसे महारथी, वीर्यवान, शक्तिमान, ताकतवर लोग पांडवों के दल में हैं। सोचो मतलब ये बच्चों को भी इतना ताकतवर मान रहे हैं, मतलब उन लोग रहे होंगे इतना ताकतवर। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं सबकी अपनी शक्ति प्रदर्शन इस तरह से जो उनके, पर लेकिन बच्चों को तो इन्होंने बाद में छल से मारा है ना। वो तो खैर देखो, जब युद्ध होता है तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लोग अपनाने ही लगते हैं। अब ये तो जीवन का यही तो रहस्य है, इसी में चीजें चलती हैं। तो सही है, चलती हैं तो सही और गलत के भेद में हम थोड़ी लग रहे हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं कि क्या है। हम आगे जानेंगे कि कृष्ण बताएंगे कि कैसे कैसे कर्म तो करना है। अब किस तरह से कर्म करोगे उस तरह से फल मिलेगा, इसलिए वो कहते हैं कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो कर्म फिर तो जो इंसान चोरी कर रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है चोरी का। अब देखो इसमें तो बेटा मेरी समझ कहती है कि आप जिस प्रकार से कर्म कर रहे हो उसमें कितनी सात्विकता है, कितना सत्य है, कितनी सही रास्ते पे चल रहे हो, कि आप एक पढ़कर मार्क्स पा रहे हो और एक कॉपी करके पा रहे हो। मार्क्स तो दोनों में मिला, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम है, समझो एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कोई किसी ने पढ़ के मार्क्स लाए, किसी ने कॉपी करके मार्क्स लाए, लेकिन एडमिशन तो मार्क्स पे मिल गया। अब जहाँ एंट्रेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे इसलिए 2-3 स्टेजेस रखते हैं वो लोग, कि इंटरव्यू भी रखते हैं, कुछ इस तरह की भी बातें रखते हैं। लेकिन समझो जैसे जेई, आईआईटी, जेई या नीट वीट की जो तैयारी हम लोग करते हैं उसमें, अब इसमें देखो बेटा, मेरा अगेन ये मैं व्यक्तिगत मानती हूँ, सभी मुझसे सहमत हो ना हो, मुझे लगता है कि इस तरह जब आप इस तरह की परीक्षा पास करते हो, इस तरह से पास करते हो, तो कहीं आपके आत्मविश्वास खुद ही डगमगाया रहता है। आपके अपने कॉन्फिडेंस में आगे चलते हुए कहीं किसी न किसी मोड़ पर आप हिम्मत हार देते हो, गिव अप कर देते हो, और जब आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी प्रतिभा होती है तो आप उसको आगे तक ले जाते हो। मैंने थोड़ा बहुत कॉपी किया है फिजियोथेरेपी के एग्जाम्स में, लेकिन उससे मैं अपने आप को थोड़ा भी कमतर नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं पढ़ लिया होता अगर थोड़ा और तो मैं जान तो जाता ही, उतनी समझ तो मुझ में थी ही, ऐसा थोड़ा मोड़ा मतलब। मैं इसको भी जानने के बाद भी ये नहीं कहूंगी कि तुमने सही किया, क्योंकि मैं समाज को, लोगों को, बच्चों को यही समझाना। फाइनल एग्जाम में नहीं, फाइनल एग्जाम में तो खैर करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जो इंटरनल और उसमें कॉपी मतलब कोई 50 मार्क का कॉपी नहीं, एमसीक्यू 2 मार्क 4 मार्क ऐसा नहीं। देखो वैसे तो गलत गलत ही होता है, ये समझने और समझाने की बात है, लेकिन ये है कि फिर हमारी जो सोपानों की परंपरा है, एज यू गो, तुम कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब जिस प्रक्रिया में तुम लगे हो कि इसको पढ़ूं समझूं, तो कम से कम ये एहसास होना कि मैंने कॉपी किया, शायद बाद में लगे कि नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये भी एक एहसास की प्रक्रिया है, ये भी समझने की प्रक्रिया है। इसी सेल्फ रियलाइजेशन के साथ श्री कृष्णम शरणम मम। शिवरात्रि, कल सुबह रामायण रामचरितमानस और कल शाम को या रात को फिर से भगवत गीता। शाम रात में इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए वो शाम होती है, कुछ लोगों के लिए वो रात रहती है, मेरे लिए वो शाम ही होती है।